तो दोस्तों, आज बहुत ही अच्छा दिन है क्योंकि मैं एक बार फिर से रितु मैम के पास आया हूँ एक नया पॉडकास्ट शूट करने। तो इस बार जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि अगर पेरेंट्स की आपस में नहीं बन रही है तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट एक बच्चे की लाइफ पे, उसकी मेंटल हेल्थ पे क्या आता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये और बहुत अच्छा टॉपिक है ये प्रणव। एंड मैं इसमें बहुत डीपली बिलीव करती हूँ कि पेरेंट्स की आपस में रिलेशनशिप, मतलब मदर फादर या जो भी केयर टेकर्स हैं, उनकी आपस में जो रिलेशनशिप है उसका बहुत ही डीप इम्पैक्ट होता है बच्चे के ऊपर। उसकी इमोशनल सिक्योरिटी, उसकी इमोशनल डेवलपमेंट, उसका ओवरऑल जो फ्यूचर होता है वो उनके उस पर बहुत उनके रिलेशन पे बहुत डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है। एब्सोल्युटली हर बच्चे की कुछ बेसिक नीड्स होती हैं जो कि हैं एक नर्चरिंग सिक्योर एनवायरनमेंट एंड लव एंड बॉन्डिंग। सो पेरेंट्स से जब वो प्यार मिलता है, बॉन्डिंग मिलती है और एक सिक्योर एनवायरनमेंट मिलता है जहाँ पर बच्चा अपने आप को वहाँ पर वैलिडेटेड फील करता है, सीन फील करता है, अंडरस्टूड कि मुझे मेरे पेरेंट्स समझ रहे हैं, मुझे देख रहे हैं और मुझे प्यार दे रहे हैं, तब वो बच्चा फुल पोटेंशियल पे बड़ा होता है। बट जब आपस में पेरेंट्स लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, तो वो बच्चे के लिए एनवायरनमेंट बहुत ही टॉक्सिक हो जाता है और बच्चा इनसिक्योर फील करता है, मतलब उसको डर लगता है, इनसिक्योर फील करता है, अनलव्ड फील होता है और उसके इमोशंस को ऐसे कोई समझ नहीं रहा है, तो वो इमोशनली इनसिक्योर भी हो जाता है, अनलव्ड, अनसीन, नॉट अंडरस्टूड फील करता है एंड दैट इम्पैक्ट्स द होल लाइफ ऑफ दैट चाइल्ड। बच्चा स्कूल जाने से पहले ब्रेकफास्ट टेबल पे वो ये देख रहा है कि मेरे माँ बाप लड़ रहे हैं, सो उसका तो स्टेट ऑफ माइंड ही ऐसा हो जाता होगा हर चीज से डील करने में। बिल्कुल। तो पेरेंट्स की रिलेशनशिप, घर का माहौल, या मतलब घर के माहौल में टेंशन है, स्ट्रेस है या बहुत पीसफुल हैप्पी एनवायरनमेंट है, तो उससे बच्चे की इमोशनल डेवलपमेंट पे डायरेक्ट इफेक्ट होएगा। अगर घर में हर समय तनाव बना है, मम्मी पापा आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर चिल्ला रहे हैं, तो छोटा सा बच्चा जब वो छोटा है या जिस भी स्टेज में है वो सहम जाएगा, डर जाएगा, बहुत एंग्शियस हो जाएगा और वो उसकी डेवलपमेंट पे बहुत असर करेगा। इनफैक्ट इसी को अगर मैं आगे लेकर जाऊं, अगर टीनेजर है बच्चा, बड़ा हो गया है, 15 साल 16 साल, जब उनको थोड़ा सा इंडिपेंडेंस भी आ जाती है और वो देखेंगे मेरे पेरेंट्स हर समय लड़ रहे हैं, तो वो उस समय आप नोट करेंगे वो वहां से मतलब जाने लगेगा, वो वहां से चला जाएगा, मे बी अपने रूम में बंद रहने लगेगा, क्लोज ऑफ हो जाएगा, या कई बार ये भी कोशिश करेगा कि मैं, मतलब वो खुद बहुत हेल्पलेस भी फील करेगा, एंशियस भी फील करेगा, गुस्से में भी हो सकता है और वो शायद कोशिश करेगा कि मैं अपने मम्मी पापा का झगड़ा किसी तरह से सॉल्व करा दूं। एंड एट द सेम टाइम बच्चा बहुत ही इनसिक्योर भी फील करेगा, उसको डर लगेगा, क्योंकि उसका अगर आप देखें तो बच्चों का जब वो छोटे से होते हैं, जब पैदा होते हैं 2 इयर्स 3 इयर्स, उनका होल वर्ल्ड, पूरा संसार उनका क्या है, उनके पेरेंट्स। सो उनका द वर्ल्ड रिवॉल्व्स अराउंड देयर पेरेंट, द वर्ल्ड इज देयर पेरेंट्स। और जब वो पेरेंट्स के बीच की रिलेशनशिप स्ट्रेन्ड है, वहाँ केओस है, तो बच्चा बहुत इनसिक्योर होगा, बहुत डर जाएगा, बहुत एंग्शियस हो जाएगा और उस पर उसका बहुत नेगेटिव डीप इम्पैक्ट होगा। So when a child is in its developing stage, तो वहाँ पे जब वो ये सब चीजें देखता है, जैसा आपने बोला कि जब उसको लग रहा होता है कि उसके माँ बाप लड़ रहे हैं, तो वो जाके अपने रूम में बैठ जाएगा, वो बात नहीं करेगा, वो क्लोज हो जाएगा। So does these things turn that child into an extrovert? See, it can happen anyways, किसी कुछ भी हो सकता है। या तो जब पेरेंट्स बहुत लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं आपस में, तो उनको देखकर बच्चा बिल्कुल क्लोज भी हो सकता है, उसको ये भी लगता है कि मुझे इस सब से दूर रहना है, तो वो अवॉइडेंट बन जाएगा, वो वहां से एस्केप करने लगेगा, भागने लगेगा और
कोप करने के लिए या तो वो बिल्कुल क्लोज्ड ऑफ हो जाएगा, बिल्कुल इंट्रोवर्ट बन जाएगा, इंट्रोवर्ट, सॉरी, हाँ, यस, हाँ. आई सेड एक्सट्रोवर्ट, यस इंट्रोवर्ट बन जाएगा, बट प्रणव वो एक्सट्रोवर्ट भी बन सकता है। वो उससे कोप अप करने के लिए एक ऐसा इंसान बन सकता है कि जो बाहर से दिखेगा एक्सट्रोवर्ट है, वो बहुत जोक्स क्रैक कर रहा है, वो बहुत पार्टी कर रहा है, वो लोगों से जबरदस्ती की हंसी कर रहा है, बट अंदर से वो बहुत रो रहा है, अंदर से बहुत इनसिक्योर है, बहुत डरा हुआ है, बट ही इज जस्ट शोइंग टू द एक्सटर्नल वर्ल्ड दैट ही इज वेरी हैप्पी, ही इज अ जोवियल पर्सन, वो जोक्स क्रैक करके या कैसे करके, सो दैट्स अ coping mechanism. Okay, so I wanted to ask कि he'll turn into introvert, but I ended up asking extrovert. So in both of these scenarios are taking place. Yeah, the child can either become an introvert or an extrovert also. Like just pretending extrovert. Pretending to be an extrovert. Like वो extrovert बन गया, वो extrovert है, बट अंदर से वो टूटा हुआ पर्सन है, एक मतलब खालीपन है वहाँ, एक लोनलीनेस है वहाँ, इनसिक्योरिटी है वहाँ, बट ही इज जस्ट दैट, वो जो एक्सट्रोवर्ट दिख रहा है हमें बाहर से, दैट्स जस्ट अ फसाड, दैट्स जस्ट अ मास्क। जैसे आप लाइफ कोच भी हैं एंड टीनेजर कोच भी हैं, सो वी आर टॉकिंग अबाउट द चाइल्ड एंड टीनेजर्स, तो आपके हिसाब से कपल्स के लिए जो बहुत एग्रेसिव हैं एक दूसरे को लेके, बीइंग वेरी प्रिसाइज, उन लोग को क्या एक्चुअली करना चाहिए? क्या करना चाहिए उसको एड्रेस मैं करूं, उससे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि एक्चुअली पेरेंट्स के साथ क्या हो रहा है, हस्बैंड वाइफ के साथ क्या हो रहा है, मम्मी पापा बच्चों के उनके साथ क्या हो रहा है। सो सी, आई एम नॉट सेइंग, आई एम नॉट ब्लेमिंग एनीबडी। अगर वो दो आपस में लड़ रहे हैं, लेट्स नॉट ब्लेम देम, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड what is happening in the parents world. So देखिए, अगर हस्बैंड और वाइफ आपस में लड़ते हैं तो उसके भी कारण है, जैसे कोई भी दो इंसान लड़ते हैं, आप अगर देखेंगे हस्बैंड बिल्कुल एक डिफरेंट अपब्रिंगिंग से आए हैं, डिफरेंट बैकग्राउंड है उनका, उनकी डिफरेंट परवरिश है, और जो मदर है, जो वाइफ है, उनका बैकग्राउंड, उनकी परवरिश, उनकी अपब्रिंगिंग टोटली डिफरेंट है, ब्लड लाइन से डिफरेंट होती है। हाँ, सो दे आर कमिंग from two different upbringings, so they have a different point of view, they have different thought process, they have different understanding of various things, तो बिल्कुल दो अलग तरह के इंसान हैं और उनका सोचने का तरीका फर्क है। It may not be the same, है ना, मोस्टली इट्स नॉट द सेम। कोलैबोरेटिव स्टेट ऑफ माइंड होता है कि चलो आपने बोल दिया ठीक है, मान लो। हाँ, नहीं, तो वो उनका सोचने का तरीका बिल्कुल अलग है, और चाहे उनकी इंटेंशन सेम हो। अगर हम यहाँ पर पेरेंटिंग की बात कर रहे हैं तो मैं उसमें बोलूंगी कि बच्चे का अच्छा दोनों चाहते हैं, बच्चे को कॉन्फिडेंट और खुश दोनों देखना चाहते हैं। एट द सेम टाइम उनकी परवरिश का तरीका, उनका पेरेंटिंग स्टाइल, वो बहुत फर्क होगा, बिकॉज दे हैव बीन ब्रॉट अप इन अ डिफरेंट मैनर, देयर थिंकिंग इज टोटली डिफरेंट। सो जब वो डिफरेंट वेज हैं उनके और वो समझ नहीं रहे हैं एक दूसरे को, तो वो क्लैश होगा ही होगा, वो कॉन्फ्लिक्ट होगा ही होगा, अनटिल एंड अनलेस, जैसे आपने बोला उन्हें क्या करना चाहिए, सो दे नीड टू अंडरस्टैंड ईच अदर, दे नीड टू अंडरस्टैंड कि हम दोनों का इंटेंशन सेम है, हमारा उद्देश्य वही है, बच्चे की अच्छाई, यू नो, बच्चे को हम एक कॉन्फिडेंट, रेजिलिएंट, इंडिपेंडेंट, सक्सेसफुल, जॉयफुल ऐसा बच्चा रेज करना चाहते हैं, पर हमारे तरीके फर्क हैं। तो उनको आपस में जो कॉन्फ्लिक्ट है, एक दूसरे को समझ के उसको रिजॉल्व करना है, एक मिडिल पाथ अपने लिए ढूंढना है और उस पर वर्क करना है, जिससे वो भी आपस में एक पीस के साथ, हार्मनी के साथ रह सके और उनके बच्चों को भी एक बहुत एक पीसफुल और हैप्पी एनवायरनमेंट मिल सके। जो मेरा एक्सपीरियंस है अपनी लाइफ में, अगर हम लोग गुस्सा करते हैं या फिर हम लोग एग्रेसिवली कोई भी चीज करते हैं, मैं कह रहा हूँ आई एम अ बाइकर, अगर मैं एग्रेसिवली अपनी बाइक भी चलाऊंगा, दैट इज अ बैड थिंग, दैट इज रूइनिंग द मैकेनिज्म ऑफ माय बाइक। राइट, एज यू सेड कि उन लोग को एक मिडिल पाथ देखना चाहिए एंड दे शुड कोलैबोरेट इन सच अ वे कि दे कम आउट विद अ पीसफुल। यस, सो कोलैबोरेशन इज इम्पोर्टेंट, conflict resolution is important, they should focus on whatever problem is there, उसको solve करें मिलजुल कर, वो बहुत important है। and mind में हमेशा रखें कि हमारा goal क्या है, हम accomplish क्या करना चाहते हैं, हम बच्चे का अच्छा चाहते हैं, मैं भी आप भी, like husband भी wife भी, so let's sit together, let's find a solution and let's find some middle path जो win-win situation हो दोनों के लिए और हमारे बच्चे के लिए भी, so उस पर work करना चाहिए।
And your previous question was, how can they do that? Yes. See, so it's Some 3-4 simple practices for couples. yes, absolutely. So first I feel that couples spending time with each other, so they should create certain small occasions. So हर रोज जैसे एक रिचुअल क्रिएट कर सकते हैं कि इकट्ठे बैठ के चाय पी रहे हैं, या इकट्ठे बैठ के हाफ एन आवर दे आर गोइंग फॉर अ वॉक टुगेदर और वॉचिंग समथिंग ऑन टीवी together. So find time for each other. That is one. Second is open communication. So अपने मन में बातें रखने से या साइलेंट ट्रीटमेंट देने से या अग्रेसिव होके उस चीज़ को दबा देने से अच्छा है कि आप साथ बैठें, ओपन कम्युनिकेशन करें, एक दूसरे को समझें और जो भी इशू है उसको रिजॉल्व करें. सो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. थर्ड इज रिस्पेक्टिंग ईच अदर, वैल्यूइंग ईच अदर. सो देखिए, हो सकता है कि हस्बैंड एक चीज में अच्छे हैं, वाइफ किसी और चीज में अच्छे हैं. तो रादर देन सेइंग कि तुमने ये नहीं किया, तुम्हें ये करना चाहिए, जो एक दूसरा अच्छा है, उनकी स्ट्रेंथ्स हैं, उनके लिए उनको अप्रिशिएट करें, एक्नॉलेज करें और एक दूसरे को वैल्यू करें. आप एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं. देयर इज नो कॉम्पिटिशन देयर. सो गेट दैट एंड ऑलवेज कीप इन माइंड योर चाइल्ड्स वेलबींग, कि आपका गोल क्या है, उसको हमेशा आगे ध्यान रखें. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप स्टक हैं, अगर आप अपने आप से अपने इश्यूज रिजॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, सो डोंट शाई अवे फ्रॉम टेकिंग सपोर्ट. आप किसी भी कोच, लाइफ कोच को रीच आउट कर सकते हैं, आप कोई काउंसलर को रीच आउट कर सकते हैं. सो उन प्रॉब्लम्स के साथ बैठिए मत, उनको ज़रूर से रिजॉल्व करिए. I would suggest all of you that, as Ritu ma'am said, that you can always go for a counselor, a life coach. So you don't have to go anywhere. You are at the right podcast because we are shooting a series of such topics, and Ritu ma'am is always there for me, for you, and for the teenagers. So yes, stay tuned with us and subscribe the channel to get in touch on such topics and listen to our discussions on such topics. Thank you so much. Thank you.